नमस्कार। मैं डॉक्टर अंकित गुप्ता हूँ, सीनियर न्यूरो सर्जन एट बॉम्बे हॉस्पिटल। और आज हम कुछ ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो लगभग सभी लोगों को कोई अपनी लाइफ में कभी ना कभी वो प्रॉब्लम रही होती है, जो कि बैक पेन, और जिसको आम भाषा में लोग साइटिका बोलते हैं, इसको बैक पेन या सियाटिका। तो दोस्तों, कमर दर्द जो कि पैर में जाता है, एक झुंझुनाहट आती है, एक जोर से जो दर्द होता है, उसको हम साइटिका बोलते हैं। इसके कई सारे कारण होते हैं, बट जो मुख्य कारण होता है वो, जिसको आम भाषा में लोग स्लिप डिस्क बोलते हैं, या एक छोटा सा डिस्क का खिसकना, और जिसकी वजह से नस दबने लगती है और उस नस में इन्फ्लेमेशन होने लगता है, जिसकी वजह से ही ज़्यादातर लोगों को ये परेशानी आती है। साइटिका एक्चुअली नस की दबने की वजह से होती है, और इसमें कमर में दर्द होता है। कुछ लोगों में पहले कमर का दर्द होता है, फिर कुछ समय बाद पैर में दर्द जाने लग जाता है, झुंझुनाहट आ जाती है, और बहुत सीवियर केसेस में पैर में कमजोरी भी आ सकती है। तो सियाटिका में मैंने देखा है लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है, किसको दिखाना है, किससे मिलना है, ऑर्थोपेडिशियन से मिलना है, न्यूरोसर्जन से मिलना है, फिजियोथेरेपिस्ट से मिलना है, सेरा जिम जाना। बहुत कंफ्यूजन होता है कहाँ इलाज कराना चाहिए। हकीकत यह है कि 90% लोगों में ये जो साइटिका या बैक पेन वाला जो पैर में दर्द जाता है, वो कुछ समय के आराम और हल्की फुल्की मेडिकेशन के साथ में ही ठीक हो जाता है। सिर्फ 10% ही ऐसे मरीज होते हैं जिनको किसी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जिनको या तो इंजेक्शन थेरेपी या फिर ऑपरेशंस की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, इसमें मैं दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण तरीके से समझाना चाहूँगा। एक तो ये कि हर इंसान की प्रॉब्लम एक जैसी नहीं होती है। कुछ लोगों को सिर्फ सियाटिका का पेन होता है, कुछ लोगों को एडवांस डिसीज़ हो सकती है। तो इसलिए हर आदमी का इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट होना चाहिए, और हर आदमी की इंडिविजुअल कंप्लेंट होती है। उसको हम कंपेयर नहीं कर सकते कि वो ऐसा था, उसको ये प्रॉब्लम हो गई, या मेरे को आज ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि ये एक डिजेनरेटिव प्रोसेस है जो उम्र के साथ सभी को आनी है। डिजेनरेटिव प्रोसेस में उम्र के साथ सभी को आनी है। किसी को सिम्टम्स आते हैं ज़्यादा, किसी को कम आते हैं, और इसीलिए सिर्फ एक इलाज से इसको पूरी तरह ठीक नहीं किया जा सकता। इसमें एक टीम की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, आमतौर पर लोगों में कुछ गलत धारणाएं होती हैं। जैसे डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो ऑपरेशन ही इलाज बताएगा, अगर ऑपरेशन कराएंगे तो उसके बाद कभी चल नहीं पाएंगे, या ऑपरेशन फेल ही हो जाते हैं, या फिर फिजियोथेरेपी या दूसरी थेरेपी से ऑपरेशन को टाला जा सकता है। बट इसमें एक चीज़ है कि जिन पेशेंट्स को ऑपरेशन की ज़रूरत है, उनको ज़रूरत पड़ती ही है। ऐसा नहीं है कि हम उसको टाल पाएंगे, और उसके मुख्य कारण होते हैं, जैसे कुछ पेशेंट्स में पैरों में कमजोरी आना चालू हो जाती है, अचानक कमजोरी आ गई, या पेशाब में रुकावट आना चालू हो गई, या सेंसेशन लॉस हो गया है पैरों में, और या फिर पेन इतना बढ़ता जा रहा है, दर्द इतना बढ़ता जा रहा है, आराम ही नहीं मिल पा रहा। तो इन कंडीशन में हमारे पास ऑपरेशन ही एक ऐसा है जो कि विकल्प रहता है, इसको हम टाल नहीं सकते। तो दोस्तों, स्पाइन सर्जरी आजकल बहुत एडवांस हो गई है, इसमें काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी आ गई है। आजकल जो एंडोस्कोपिक सर्जरीज करते हैं हम, वो 1 सेंटीमीटर से भी छोटे चीज़े से कर देते हैं, जिसमें एक सिर्फ एंडोस्कोप एक छोटे से छेद के थ्रू हम स्पाइन के अंदर डालते हैं, और जो नस होती है, जो दब रही होती है, सिर्फ वहीं पहुंचते हैं। उसी नस को हम धीरे से इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा निकाल देते हैं, और उस दौरान कुछ ऐसे स्ट्रक्चर जो पेनफुल होते हैं उनको भी जला देते हैं। तो उससे अच्छे रिजल्ट्स और टारगेटेड रिजल्ट्स मिलने की संभावना बढ़ जाती है, जिसमें फेल होने की उम्मीद भी कम हो जाती है, उससे कॉम्प्लिकेशंस भी कम होते हैं। और दूसरा, पेशेंट उसी दिन चले जा सकता है, मतलब पेशेंट उसी दिन डिस्चार्ज जा सकता है, या दूसरे दिन डिस्चार्ज जा सकता है। तो हॉस्पिटल स्टे भी बहुत कम हो जाता है। तो दोस्तों, मैं अंत में यही संदेश देना चाहूँगा कि बैक पेन या साइटिका से घबराए नहीं। उचित समय पर उचित स्पेशलिस्ट, चाहे वो स्पाइन सर्जन हो चाहे न्यूरो सर्जन हो, उससे मिलें। स्पाइन बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ फील्ड है, जिसमें काफ़ी लोगों ने स्पेशलिटी कर रखी है, और अभी तो काफ़ी एडवांसेस आ गए हैं, जैसे कि एंडोस्कोपिक सर्जरी, माइक्रोस्कोपिक सर्जरी, बहुत एडवांसेस स्पाइन सर्जरी में आ गए हैं, जिससे कि कॉम्प्लिकेशन रेट बहुत कम हो गई है और सर्जरी बहुत सेफ हो गई। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल की, और समय समय पर जो हमारी रूटीन एक्टिविटीज़ होती हैं, जो रोज़मर्रा की लाइफ है,
उसमें स्पाइन का ध्यान रखना, उसमें रिपीटेड जर्क्स या फिर वज़न उठाना, पुशिंग, पुलिंग, जंपिंग, ये एक्टिविटीज संभाल कर करें, ताकि वो जो एक डिस्क हर्निएशन का रिस्क रहता है वो कम रहे और एक हमको ये प्रॉब्लम जीवन में फेस ना करनी पड़े।